सर पहली बार मैंने इतने नंबर लिए, अपने हासिल किए नंबर, तो मेरे को इतनी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, आंखों में से पानी रोने लग गई थी मैं कि मैंने इतने नंबर, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। मैंने सबने मेरे माँ बाप को बधाई दी, बहुत खुशी हुई इनको, तो मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा। ਕਿਵੇਂ ਬਾਬੂ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। ਅੱਜ ਪੋਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। हाँ ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ। जो मैं चाहता सी वही हुआ, ਅੱਛਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। वही हुई। ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਐਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ लगना है जी। उन्नी खुशी होगी मैनू। मैं तो यही कहती हूँ कि सारी बेटियों को एक समान समझना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए कि बेटों से कि हमारे बेटे ही नाम रोशन कर सकते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों और लड़कों को दोनों को एक जैसा ही महत्व देना चाहिए। जी सानू इन्नी नहीं सी मेद, इन्नी मेद नहीं सी कि जिथों तक ये पहुँच गई, पर मैनू मेद नहीं सी भी पहुँचू। ये सारा ही जो IMD वालियां दा है, IMD वालियां दा है, गदारे दा है। ਗੁਦਾਰੇ ਦਾ हाँ ਕਾਜੂ ਨਾਮ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ। हाँ धन धन बधाई ओनू, मेरे बनियो ओनू लख लख बधाइयां होन जिन्हें मेरी चीज तक तो। ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, हाँ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ बस दिया असली रब ही वसदा गरीब दे घरे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। मैं रखी आ, उदू गदारे ने रखी आ, जेड़े ने इथों तक अड़पाता नहीं, कोई नहीं मास्टर अड़पा सकता। ओदी भी मेहरबानी, मैं आदा लख लख बधाई ओनू। एक माँ बाप का सपोर्ट भी होना चाहिए कि लड़की का हौसला ना, कि कमज़ोर ना हो लड़की। अगर माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो फिर लड़कियाँ भी। मैनू यही आख्या भी तेरा हथ ते पैर काम नहीं करता, पर तू बेटा मैं तेन पढ़ाऊँगा दब के, जितों तक मेरी जोर लग्या उतों तक लाऊँगा। भावुक हो गए, आप भी भावुक हो गए। नहीं सर, दादाजी की खुशी देख के आंखों में से पानी आ तो गया। दादाजी की मतलब बहुत उम्मीदें हैं आप पे। हाँ जी सर, बहुत उम्मीद है, इनका सपना पूरा करूंगी मैं, बड़ा अधिकारी बन के आऊंगी। बुरा वक्त देखा है, अब इनको अच्छा वक्त भी दिखाएंगे फिर। इनकी अमीरी सब दूर कर देंगे, जो गरीबी देखी है ना, अब इनको अमीरी भी दिखाएंगे। क्या हत्थ पैरे दे कम करे ना करे, पर लोगों दे हत्थ पैरे ने मतलब सजाते ने ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ पढ़ाई की है। सजाते सारे भाई बड़े हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने सक्सेस बनो, कि कल को कोई तुम्हारे को दिक्कत ना आए। कि मैं आरएस की तैयारी करके अपने समाज का, और जो लड़कियों को कहा जाता है कि आप पढ़ाई मत करो, उनको भी मेरे से हौसला मिले कि मैं आरएस की तैयारी में अपना बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लाऊं, करने लग जाऊँ। कल को हमारी घर की सिचुएशन भी ऐसी है कि कल को पैसे ना बने, इसलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होकर आगे अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। आज हम पहुंचे हैं भगत सिंह नगर, और ऐसी ही होनहार बेटी आज हमारे साथ मौजूद है प्रियंका। प्रियंका ने 12वीं बोर्ड परीक्षा में 91.80% का बड़ा स्कोर हासिल कर इस इलाके में नाम रोशन किया है। तो आज हम बात करेंगे। तो प्रियंका, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। अच्छा प्रियंका, क्या बात है, नर्वस हो रही हो क्या? यस सर, कभी पहली बार ऐसे इंटरव्यू लिया है किसी ने, कब मैं अपने इतने नंबर लाई हूँ, तब नर्वस हो रही है थोड़ी बिल्कुल थोड़ी। निश्चित तौर पर। अच्छा प्रियंका, अगर मैं बात करूं, इतना बड़ा स्कोर आपने हासिल किया है, कितनी खुशी थी उस समय, कितना उत्साह था जब आपको पता चला मेरे इतने नंबर बने? बहुत खुशी से सर, पहली बार मैंने इतने नंबर लिए, अपने हासिल किए नंबर, तो मेरे को इतनी बहुत ज़्यादा खुशी हो रही थी, आंखों में से पानी रोने लग गई थी मैं कि मैंने इतने नंबर, मैं अपने माँ बाप का नाम रोशन किया। मैंने सबने मेरे माँ बाप को बधाई दी, बहुत खुशी हुई इनको, तो मेरे को बहुत खुशी हो रही थी। अच्छा, जैसे नंबर देखे आंखों से आंसू झलकने लगे, खुशियों के आंसू? यस सर, बहुत खुशियों के आंखों में से पानी रुक ही नहीं रहा था सर। ठीक है। तो फिर प्रियंका, जैसे मान लो जब रिजल्ट आया आपका, तो जैसे आपके दादा है, दादी है, ये सभी लोग हैं, इन्होंने क्या कुछ कहा आपको? कह रहे थे पहले तो सर, इनको था ही नहीं कि इतना, कि हम इतने नंबर ला सकेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ लड़कियों को इतना नहीं पढ़ाया नहीं जाता। तो हमने दिन रात पढ़ती थी हम, तो फिर इनको बहुत खुशी हुई थी, और सबने इनको बधाई दी, तो इनको भी बहुत खुशी हो रही थी कि हमारी लड़की ने इतने नंबर हासिल किए। बिल्कुल प्रियंका, हमारे समाज में आज भी कहीं 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 देखा है हमने कि बच्चियों को बहुत समझा जाता है और बेटियों को
मतलब ज़्यादा नहीं पढ़ा पाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप जैसी बेटियां जब इस एजुकेशन में टॉप करेंगी और इस शिक्षा के महत्व को बदलेगी, तभी जाके जो है वो बेटियों में जागरूकता आएगी। यस सर, मैं तो यही कहती हूँ कि सारी बेटियों को एक समान समझना चाहिए, सबको पढ़ाना चाहिए। ऐसा नहीं, उनको छोटा नहीं समझना चाहिए कि बेटों से कि हमारे बेटे ही नाम रोशन कर सकते हैं, लड़कियाँ कुछ नहीं कर सकती। लड़कियों और लड़कों को दोनों को एक जैसा ही महत्व देना चाहिए। बिल्कुल प्रियंका, लड़कियां तो वो कर सकती है जो शायद किसी में सोचने की शक्ति नहीं है। आज लड़कियां कहाँ से कहाँ पहुंच गई। आज हर अगर फील्ड की बात करें, चाहे राजनीति की बात ले लो, आर्मी में भी लड़कियां पहुंची है। हर फील्ड में लड़कियों का डंका बजता है आज की तारीख में। हाँ सर, एक माँ बाप का सपोर्ट भी होना चाहिए कि लड़की का हौसला ना, कि कमज़ोर ना हो लड़की। अगर माँ बाप का सपोर्ट ना हो तो फिर लड़कियां भी अपने हासिल नहीं हो बिल्कुल सकती। बिल्कुल प्रियंका, ये बहुत अच्छी बात आपने कही है, क्योंकि ये भी एक पीड़ा है कि कई बार देखा है कि बच्चियां पढ़ना चाहती है, बेटियां बहुत कुछ करना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं परिवार में माँ बाप भी सपोर्ट नहीं करते हैं, तो वो उसके सपने हैं वो अधूरे रह जाते हैं। हाँ जी, तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि सब माता पिता अपनी बेटियों को सपोर्ट करें, उनको आगे पढ़ाई करवाए, उनको किसी से कम ना समझे, लड़कों और लड़कियों में से। अच्छा प्रियंका, अब जैसे बात करें आपके घर के माहौल का, तो घर में आपके कैसा माहौल है? आपके पूरे परिवार के लोग आपको पढ़ाने में क्या भूमिका निभाते हैं, और क्या घर की स्थिति है, और मुख्य तौर पर इसको लेकर क्या कहेंगे? कि सर हमारे घर की स्थिति ऐसी है, तो मेरे दादा दादी और ये इतना पढ़ाई को नहीं करते कि लड़कियां बाहर जाएंगी, इनको कैसा बाहर का माहौल कैसा है। तो हमारे घर कहते हैं कि घर में पढ़ाई कर लो जितनी करनी है। ठीक है। तो और मेरे जो सारे भाई बड़े हैं, वो कहते हैं कि आप पढ़ो, अपने पैरों पे खड़े हो, अपने सक्सेस बनो, कि कल को कोई तुम्हारे को दिक्कत ना आए। बिल्कुल। हाँ, कि अपनी पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो। मेरी मम्मी में यही कहती है कि तू अपने पैरों पे खड़ी हो जा, कोई कल को तेरे को परेशानी ना आए, कि तू अपने पैरों पे खड़ी होगी, कल तेरे को कोई भी कुछ कह नहीं सकेगा, कि तू अपने पैरों पे खड़ी होगी। बिल्कुल प्रियंका, कहीं ना कहीं माँ बाप और दादा दादी है तो वो भी ये सोचते हैं, क्योंकि अगर बाहर का माहौल देखे ना, तो कुछ माहौल ही ऐसा हो गया कि डर लगता है। लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो भी इस डर की वजह से हम बेटियों को बाहर ना भेजें और बेटियों को कामयाब होने में हम जो है वो पीछे देखें। हाँ, और ये हम जब नंबर आते हैं तो इनको भी खुशी होती है, तो इनको हौसला होता है कि हाँ, अब इन्होंने भी कहा कि आगे तू पढ़ाई कर, जहाँ अच्छी पढ़ाई होगी वहाँ तेरे को हम लगाएंगे कॉलेज में, तो अपनी अच्छी पढ़ाई करना वहाँ। अच्छा प्रियंका, अब जैसे कौन से फील्ड में आप जाना चाहती हो, क्या कुछ सपना है आपका? सर मैंने तो सोचा था कि मैं आरएस की तैयारी करूंगी, पर ऐसे तो नहीं, अब सीधा आरएस की तैयारी पे फोकस करा जाए। तो मैं सोच रही हूँ कि पहले बीएसटीसी की तैयारी करके अपने पैरों पे खड़ी हो जाऊँ एक बार, कल को कोई मेरे को दिक्कत ना आए। अगर मैं आरएस की सीधी तैयारी करने लग जाऊँ, कल को हमारी घर की सिचुएशन भी ऐसी है कि कल को पैसे ना बने, इसलिए मैं अपने पैरों पे खड़ी होके आगे अपना सपना पूरा करना चाहती हूँ। बिल्कुल। अच्छा प्रियंका, अब आपके विद्यालय की अगर बात करें तो कौन सा विद्यालय आपका है, और उस विद्यालय के एमडी है या पूरे स्टाफ है, उसका क्या योगदान रहा? सर हमारा विद्यालय एमडी महिषी दयानंद था, तो वहाँ टीचर हमें बहुत अच्छा पढ़ाते थे, हमारी अच्छी तैयारी करवाते थे। वो हमें ऐसा भी कहते थे कि पढ़ाई की तरफ भी ध्यान दो, कुछ अपना सपनों की तरफ भटकना मत, और अपने खेल कूद पे ज़्यादा, पढ़ाई पे भी ध्यान नहीं देना चाहिए। और अब खेल कूद के में जो तुम्हारा सपना हो उसको भी पूरा करो, ज़्यादा फोकस पढ़ाई पे भी नहीं होना चाहिए। पर उन्होंने यही कहा था अपनी पढ़ाई पे अच्छा ध्यान रखना, अपना रिजल्ट अच्छा लाना, परसेंटेज बहुत अच्छे आना तो चाहिए। आपके जैसे प्रिंसिपल है राजू राम जी गोदारा, वो किस प्रकार से मॉनिटरिंग करते हैं? अच्छी मॉनिटरिंग करते हैं, हमारे को पूरी सपोर्ट करते हैं, अच्छा पढ़ाते हैं, और टीचरों को भी कहते हैं कि बच्चों के अच्छे परसेंटेज आने चाहिए, वो अपने पढ़ाई पे ज़्यादा ध्यान दो, उनकी पढ़ाई पे उनको अच्छा पढ़ाओ। चलिए अच्छी। थैंक यू प्रियंका, और हम चाहते हैं कि आने वाले समय में जो आपका सपना है, जो आरएस बनने का सपना है, निश्चित तौर पर आपको वो सफलता मिलेगी, क्योंकि आपको आपके अंदर जो जज्बा जो टैलेंट है वही आपको उस मंजिल पर पहुंचाएगा। तो उज्जवल भविष्य कामना करते हैं हम भी। हाँ जी सर, मैं तो यही चाहती हूँ कि मैं आरएस की तैयारी करके अपने समाज का, और जो लड़कियों को कहा जाता है कि आप पढ़ाई मत करो, उनको भी मेरे से हौसला मिले कि मैं आरएस की तैयारी में अपना बिल्कुल अच्छा रिजल्ट लाऊं, कामयाब होऊं, अपने पैरों पे खड़ी हूँ। बहुत ही शानदार, बहुत बहुत धन्यवाद प्रियंका। तो देख सकते हैं बेटी प्रियंका ने कितनी शानदार बात कही है, और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं एक छोटी बच्ची ने एक बड़ा संदेश दिया है कि बेटियां वो कर सकती है जो शायद किसी ने नहीं सोचा होगा।
बस ज़रूरत है तो बेटियों का सहयोग करने का, बेटियों को मतलब एक उड़ान भरने का। दादाजी कितनी खुशी हो रही है थानू? बहुत कुछ। अच्छा, पोती ने नाम रोशन किया है, कितनी खुशी हो रही है? हाँ, बहुत ज़्यादा। किवें बाबू किवें हो रहे हो तुसी? नहीं, बहुत ज़्यादा खुशी है। ਅੱਜ ਪੋਤੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। हाँ, ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਨੇ ਫਿਰ ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਦਾਦਾ ਜੀ। जो मैं चाहता सी वही होया, ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਸੋਚੀ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ। वही होया। ਤੇ ਅਜੇ ਬੇਟੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਰਸਤੇ ਪਾਰ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ। ਅਜੇ ਐਸਡੀਐਮ ਲੱਗਣਾ ਹੈਗਾ, ਆਰਐਸ ਵੱਡੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਜੀ। उन्नी खुशी होगी मैनू। ਅਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਸਮਾਂ ਦੇਖ ਕੇ, ਗਰੀਬੀ ਦੇਖ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੇਟੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਆ ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। बहुत कम किया। मैं इन्हू यही आख्या भी तेरा हथ ते पैर काम नहीं करता, पर तू बेटा मैं तेन पढ़ाऊँगा दब के, जितों ताई मेरी जोर लग्या उत्थों ताई लाऊँगा। ਪਰ ਦਾਦਾ ਇਹਨੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰੇ ਨਾ ਕਰੇ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਇਹਨੇ ਮਤਲਬ ਸਜਾਤੇ ਇਹਨੇ ਇਹਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। सजाते ਆ ਦੇਖ ਲਿਓ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਕੰਧਾਂ ਹੈ, ਦੀਵਾਰਾਂ ਹੈ, ਹਾਂ। ਪੋਸਟਰ ਲੱਗੇ ਹੈ। गुरु जी सानू इन्नी नहीं सी मेद, इन्नी मेद नहीं सी कि जिथों तक ये पहुँच गई, पर मैनू मेद नहीं सी भी पहुँचूगी। ਇਹ ਸਾਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਹੈਗਾ ये सारा ही जो MD वालियां दा है, ਐਮਡੀ ਵਾਲਾਂ ਦਾ, MD वालियां दा है, गदारे दा है। ਗੁਦਾਰੇ ਦਾ। हाँ ਰਾਜੂ ਰਾਮ ਜੀ ਗੁਦਾਰਾ। हाँ, धन धन बधाई ओनू। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਦਾਦਾ ਜੀ। मेरे बनियो ओनू लख लख बधाइयां होन जिन्हें मेरी चीज तक। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੋ। हाँ ਮਤਲਬ ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਸੁਭਾਗਿਆਸ਼ਾਲੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪਰਿਵਾਰ ਮਿਲਿਆ ਇਹਨੂੰ, हाँ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲੀ ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰੇ ਵਸਦੇ ਹੈਗੇ। बस ये असली रब ही वसदा गरीब दे घरे। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਹੀ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ। मैं रखी आ, उदू गुदारे ने रखी आ, जेड़े ने इथों ताई अणपात आ। नहीं कोई नहीं मास्टर अणपा सकता, ओदी भी मेहरबानी। मैं आदा लख लख बधाई ओनू। ਤਾਂ ਬੇਟੀ ਫਿਰ ਹੁਣ ਵੱਡੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਆਊਗੀ, ਫਿਰ ਪੂਰਾ ਜਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ। फिर पूरा जश्न, अच्छा, पूरा जश्न होगा। वाह जी वाह, बहुत बढ़िया, धन्यवाद दादाजी। अच्छा प्रियंका, क्या बात है, भावुक हो गई, आप भी भावुक हो गए। नहीं सर, दादाजी की खुशी देख के आंखों में से पानी आ तो गया। दादाजी की मतलब बहुत उम्मीदें हैं आप पे। हाँ जी सर, बहुत उम्मीदें हैं। इनका सपना पूरा करूंगी मैं, बड़ा अधिकारी बन के आऊंगी। इनका सपना पूरा करना है बिल्कुल मेरे को। बिल्कुल प्रियंका, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि दादाजी ने वो वक्त देखा है, बुरा वक्त देखा है इतनी कठिन परिस्थितियों में, और आज बेटियों को पढ़ा रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं, तो बेटा समझ के पढ़ा रहे हैं आपको। हाँ जी सर, इनने बुरा वक्त देखा है, अब इनको अच्छा वक्त भी दिखाएंगे। फिर वाह इनकी जी वाह, अमीरी सब दूर कर देंगे। जो गरीबी देखी है ना, अब इनको अमीरी भी दिखाएंगे। क्या बात है, अपने पैरों पे खड़ा बहुत होंगे, बहुत बढ़िया कामयाब प्रियंका। होंगे। और सही मायने में देखो, विकलांग वो होता है जो मानसिक विकलांग हो, जिसके दिमाग में कचरा भरा हो, जिसके दिमाग की सोचने की शक्ति कमजोर हो, वो विकलांग है, बाकी कोई विकलांगता नहीं होती है। यस सर, ये तो बात सही है आपकी। विकलांग तो वही होता है। और जब अपने माँ बाप अपने से इतना कुछ सोचने लगे तो उनका सपना भी करना जरूरी है पूरा क्या के। बात, बहुत बहादुर बच्ची है ये प्रियंका हमारी, और निश्चित तौर पर सफल होगी। तो मेरे साथ प्रियंका के दादी जी मौजूद है। अच्छा, की कोशिश करोगे तुसी? ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਜੀ ਵੇਖੀ अच्छा, ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ, ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੇ ਪੋਸਟ ਲੱਗੇ, ਵਧੀਆ ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਤੇ ਵਧੀਆ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਾਈ ਤੇ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। तो हुण ਤੇ ਆਪ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਸਟਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੜੀਆ ਨੇ ਆਪਦੀ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਤੇ ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰੇ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। नहीं नहीं, बच्ची खुद बहुत टैलेंट है। देखो, अध्यापका ने शौक किया है, मास्टर ने शौक किया है, लेकिन बच्ची आप च इन्नी क्षमता है कि इन्हें कि पूरे डंका बजाता पूरे इलाके च। ਹਾਂਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਆਪ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਸਟਰਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੁੜੀਆ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੀ ਆ, ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ, ਆਪਦੇ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜੀ ਹੋਵੇ। ਅਸਤਾਨ ਆਪਦੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਤੇ ਆਪਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਵੇ। बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो देख सकते हैं प्रियंका का भाई मेरे साथ मौजूद है। अच्छा, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर, आप कैसे कितनी हो? खुशी हो रही है आपको? सर बहुत खुशी हो रही है सर हमें। अच्छा, आपकी छोटी बहन है या बड़ी बहन है? सर छोटी बहन है सर मुझसे। तो छोटी बहन को एक भाई समझकर आप पढ़ा रहे हो,
आप एक दुकान पर काम कर रहे हो, कैसा लगता है, किस और लक्ष्य है? सर कुछ सर घर की कंडीशन मतलब सही नहीं है सर। तो सर मतलब सर कि सर 12th करके सर तो सर मतलब घर का सिस्टम सारा सर संभालना पड़ा सर। और सर मतलब घर की सर सारी जिम्मेदारी आ गई है सर। तो कुछ सर इसकी तरफ ही जाता था सर, कुछ सर खर्चा हो जाता है सर घर पे सर। सबके पता ही है सर राशन कितना महंगा हो चुका है सर। इतनी महंगाई के अंदर अपने को कितना सर्वाइव करना कितना मतलब इम्पॉसिबल हो चुका है। ठीक है सर। तो इसलिए हमने मतलब इसको मैंने बोला कि जितनी सपोर्ट हो चुकेगी मेरे से जितना भी होगा उतना आपको सहयोग दिया जाएगा। ठीक है। निश्चित तौर पर आपने अपना जीवन दांव पर लगा दिया, अपनी जो एजुकेशन है वो दांव पर लगा दी, इसको लेकर कि मेरी बहन का सपना पूरा हो। इससे बढ़ के कोई भाई तो मेरे ख्याल से कुछ कर नहीं सकता। सही बात है सर। क्योंकि सर ये कुछ सर पता क्या है सर, दादो और ने और मेरे पापा और ने मतलब सर बहुत मतलब कि ना गरीबी देखी है और मतलब ऐसे रास्तों से गुजरे हैं ना सर, कभी कोई गुजर नहीं सकता सर। लेकिन जिसके घर में इतना भरा फूला परिवार हो, ऐसी बेटियां हो ना, वो दुनिया के सबसे अमीर लोग होते हैं और निश्चित तौर पर तकदीर बदलेगी एक दिन। हाँ सर, मैं तो कहता हूँ सर हमारा नाम रोशन करे, समाज का नाम रोशन करे, पूरे गड़साना का नाम रोशन करे। आप भी यही रहोगे, हमारा सारा परिवार भी यही रहेगा, सब कुछ यही रहेगा और पूरे गड़साना अनूपगढ़ जिले को भी पता चलेगा कि RS बन के आई है मेरी बहन। तो एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई हमारी तरफ से। धन्यवाद सर। मैं तो सर ऐसे कहना चाहता हूँ पूरे स्टाफ को और MD स्कूल को। और जैसे ये कहती है कि हमारी मतलब पंजाबी वाली टीचर थी, उन्होंने हमको फुल सपोर्ट किया है। मैं तो उनको सबसे ज़्यादा बधाई देना चाहता हूँ। मतलब कि अगर कोई भी पेपर वगैरह होता था, कुछ भी होता था, वो पहले इनसे आके पूछती थी कि पेपर आपको अच्छा है, कैसा है। लेकिन इसी की बदौलत आज प्रियंका जो है आज इस स्केल पे है। हाँ यस सर, मैं तो यही कहना चाहता हूँ सभी MD स्कूल वालों जो भी स्टाफ है, जो भी है, मतलब उनको बधाई हो, सबको, मेरी बहन को बधाई हो, मेरे परिवार को सबको बधाई हो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देख सकते हैं, तो आपने देखा आज आपको एक ऐसे परिवार की धरातल की स्टोरी से आपको रूबरू करवाया। देख सकते हैं बिल्कुल आर्थिक स्थिति से कमजोर ये परिवार, जहाँ पे एक वक्त के खाने के लिए कितना संघर्ष करना पड़ता है, सबको मरना पड़ता है, तब जाके परिवार चलता है। और उसके बाद बेटी को शिक्षित करना, बच्चों को पढ़ाना कितना मुश्किल है, क्योंकि सामान्य स्थितियों में जीवन यापन करना किसी सजा से कम नहीं है। लेकिन फिर भी सभी परिवार के लोग हैं जो बच्ची को पढ़ा रहे हैं, प्रियंका का सपना पूरा करने में जुटे हैं, ताकि एक दिन प्रियंका बड़ा अफसर बन के आएगी तो इस घर की गरीबी भी दूर होगी और इस घर के खुशियों के चार चांद भी लगेंगे। निश्चित तौर पर यह दिन भी आएगा, तो उसका हमें इंतजार भी रहेगा। और हम भी ढेर सारी शुभकामनाएं देते हुए जल्द से जल्द प्रियंका है जो आने वाले समय में यहाँ पर एक बड़ा अधिकारी बन के आए। बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे शोकी साथी संजीव के साथ रमेश मेघवाल, गड़साना।